एंड कराची स्पेसिफिकली आपको बताएं कि कराची इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर दूध फरोशों के सामने घुटने टेक दिए हैं और कमिश्नर कराची ने नई कीमत 170 रुपये मुकर्रर कर दी है। और वैसे ना भी करते तो इससे ज़्यादा कहीं मिल रहा था सब जगह दूध। बाय द वे इससे तो दूध फरोशों ने बिल्कुल ही मुस्तरद कर दिया, उन्होंने आई बाई कर दी है इस बात की। और मुज़ैका खैर सूरत हाल ये है कि कमिश्नर कराची ने दिसंबर 2021 में आपको याद होगा दूध की कीमत 120 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर की थी, लेकिन उसके बाद शहरी अब तक 180 रुपये किलो जो है वो दूध ख़रीद रहे हैं। लेकिन मजाल है कि इंतज़ामिया के सर पे जूं भी रेंगी हो। ये हम वैसे ऐसी बात है कि जिस काफ़ी देर से हम लोग इसका जिक्र भी कर रहे हैं और दूध ने जी डबल सेंचुरी जो है वो मुकम्मल करने के करीब ही हैं और 200 रुपये किलो भी बेचना शुरू कर दिया है। अक्सर बाज़ जगह डबल सेंचुरी हो चुकी है। हाँ। अब मुझे कितने का मिल रहा है, 180-85 का मिल रहा है शायद। अच्छा, और इससे पहले 200 का भी बीच में मिल रहा था। बिल्कुल, ये तो आप जहाँ से लेंगे उनकी अपनी कीमत होगी और वो आराम से कहेंगे जी हमसे लेना तो ले लो वरना कहीं और चले जाओ। अब आवाम का क्या कहना है सुने सर। 200 रुपये दूध चल रहा है, इतनी महंगाई है। टमाटर देखो 250 रुपये किलो, अभी क्या करेंगे। जो रेट है हुकूमत लिस्ट में आते हैं उससे तो हट के ही रेट मिलते हैं। मार्केट में जाओ, चाहे दूध पे जाओ, गोश्त पे जाओ, मुर्गी पे जाओ, जिस चीज पे भी जाओ ना, मार्केट से हर चीज हट के है ना मिलती है। सब भी गरीब है, अब तो सब गरीबी हो गए। इतनी महंगा ये वो, बंदा करे तो क्या करे, फीसें भरे, हाल बेहाल हो गए। तो हुकूमत को तो चाहिए कि गरीब आवाम का ख्याल करे और नोटिस ले इनसे, क्योंकि एक बार ही कमिश्नर निकल आता है उसके बाद वो पता ही नहीं चलता कहाँ। तो कमिश्नर कराची से भी लोगों को शिकायत हैं कि एक ही बार निकल आते हैं, उसके बाद कीमतों का कुछ अता पता होता नहीं है। उन्हीं से जान लेते हैं। इकबाल मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अच्छा ये बताएं कि कराची में दूध फरोशों ने पहले खुद ही कीमत बढ़ा दी थी और उसे 200 से ऊपर ले गए थे, लेकिन इंतज़ामिया उस वक्त भी रोक नहीं पाई थी और अब उनके दबाव में आकर 50 रुपये फ़ी लीटर यकदम बढ़ा दिया गया है। तो ये शहरियों के साथ ज़्यादती है। अभी आपने सुना ही होगा कि उनका क्या कहना है। ये जो उन्होंने प्राइस बढ़ाई थी वो यूनिलेटरल थी, इनकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक हम लोग करते हैं डिटरमिनेट प्राइस को। और जब हम डिटरमिन कर रहे होते हैं तो स्टेक होल्डर्स सारे के सारे जो सप्लाई चेन में आते हैं वो हमारे साथ होते हैं। अब जब हम मीटिंग करते हैं कमिश्नर ऑफिस में तो वो सारे के सारे जो पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वो अंडर डिस्कशन आते हैं। कोशिश ये होती है कि सब लोग एक बात पे मुत्तफिक हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात पे मुत्तफिक हुए कि जो फार्मर्स हैं उनको 153 दिया जाए, 7 रुपये के प्रॉफिट के साथ होल सेलर्स को, फिर 10 लीटर्स प्रॉफिट के साथ 170 में रिटेलर्स को। अब सब के सब मुत्तफिक हुए, सारे के सारे लोग मीटिंग्स में मौजूद थे, उनके साइन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इस पे इंशाअल्लाह ताला इसको इस प्राइस को जो नई प्राइस हमने नोटिफाई की है साहब, आई वंडर कि आपके मुत्तफिक होने से फ़र्क क्या पड़ रहा है, क्योंकि कीमतें तो इससे पहले ही बढ़ा दी थी। अब आपने अगर ये मुकर्रर कर दिए तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तो तब पड़े ना जब सरकारी रेट के ऊपर अमल दरामद कराया जा सके। ये कैसे कराएंगे? मेरा ये ख़्याल है कि अमल दरामद इस पे हो रहा है, क्योंकि जो सप्लाई चेन में जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज़ द फार्मर, वो आपके सामने मीडिया में आके उन्होंने ऐलान किया था कि हम बिल्कुल मुत्तफिक हैं। आपके सामने मीडिया में आके होल सेलर्स ने कहा कि हम भी इस पे मुत्तफिक हैं और फिर रिटेलर्स ने। अब कोई जवाज़ नहीं है। इंडिविजुअली फिर टेलीफोन पे सबसे बात हुई कि क्या ये आप लोगों ने कहा है कि इस तरह से हम करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने नहीं कहा, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन हम इसको इंश्योर कराएंगे। तो इसका कोई जवाज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई फिर भी कोई बीच में इस तरह से कोई रिटेलर है या कोई बंदा है जो इस तरह से चाहता है कि वो ज़्यादा प्राइस ले, आप हमसे रब्ता करेंगे तो हम उसका तदारुक करेंगे और एक्शन लेंगे। अच्छा, एक क्लैरिटी आपसे चाहिए, क्योंकि बाकी बातें तो आपने खैर बताई नहीं। एक दफ़ा आवाम की आगाही के लिए ये निज़ाम समझा दें कि सरकारी रेट से ऊपर अगर दूध कहीं बेचा जा रहा हो तो शिकायत कहाँ की जाए, कैसे की जाए, ये भी बताइए, और इस पर एक्शन क्या होगा ये भी बता दें, और नाजायज़ मुनाफा खोरी की सज़ा क्या होती है, ये सब कुछ ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जैसे मैं कह रहा था कि अगर कोई इस तरह से शिकायत है कि 170 में दूध नहीं मिल रहा, इससे ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है, तो आप बराए मेहरबानी
हमारे ऑफिस में आप 1299 टेलीफोन नंबर है, टोल फ्री है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप ऑफिस में कर सकते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, मुख्तियारकार के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, कमिश्नर ऑफिस में आप कर सकते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं। आप हमारे फेसबुक और उस पर भी आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं कि फ़लाँ जगह पे ज़्यादा कीमत ली जा रही है। और ये जो पिछले हफ्ते में हम कार्रवाई कर रहे थे, ये इन्हीं शिकायत की बुनियाद पे हम कर रहे थे। और जो दूध की कीमत 200 से ज़्यादा ली जा रही थी, अब पीछे आ गई। ये जो हमारी कार्रवाई थी, उसका जो अच्छा नतीजा निकला वो इस वजह से कि जो लोग शिकार हुए इस मुनाफाखोरी के, उन्होंने हमसे ताउन किया, हमें बर वक्त इत्तला दी और हमने उस पर बर वक्त कार्रवाई की। मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ आपकी तवज्जो से कि आप भी हमारे साथ ताउन करें और हमें बर वक्त इत्तला दें। और ये जो हमारी सोसाइटी में एक ग्रीड आ गई है कि हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा चाहिए, रातों रात अमीर होना है, इससे हमने एज अ सोसाइटी रोकना है। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। मतलब आवाम अगर आपको तकलीफ है तो आप शिकायत दे के कमिश्नर ऑफिस पहुंच जाएं। दूध हाँ, लेकिन आप बड़े काम थे और बड़ा इत्मीनान आप पे हमें नज़र आ रहा था, तो लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ हमें ही फील हो रही है ये प्राइसेस की, और किसी को नहीं हो रही। वैसे बहुत शुक्रिया। चलें, लेट्स नॉट कमेंट क्यों काम दे No, I नहीं। think अच्छा, बाय द वे अभी मैं पढ़ रहा था जियो वेब डेस्क और इमरान खान साहब का रद्द अमल ये है फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अखबार को इन्होंने इंटरव्यू दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि गैर मामूली लड़ाइयों में प्यादे अपनी औकात से बढ़कर काम कर जाते हैं।